दोस्तों, समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड के शासन गांव में वार्ड नंबर 9 में सुनील राय जी के घर में बीती रात भीषण चोरी की घटना हुई। और दोस्तों, जो चोरी हुई है काफ़ी प्लानिंग करके हुई और इनके घर से करीब करीब 100 भरी से ज़्यादा जेवर चुरा लिया गया है। करोड़ों की कीमत का आभूषण चोरी कर लिया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 85,000 रुपया नकदी था, वो भी ले लिया गया है। और चोर इतना प्लानिंग करके आया था कि 10-10 ताला तोड़ करके घर में घुस करके और 2 रूम को ताला तोड़ करके पेटी बक्सा अलमीरा तोड़ के सारा आभूषण जेवर ले लिया है। और ये ग्रिल देखिए, यहाँ पे अभी रखा हुआ है ताला, और इस ताला को दिखाइए, देखिए किस तरह से ताला के साथ साथ पूरा ये कब्जा को भी काट दिया और ताला को घुमा दिया है। पूरा औजार उजार सब कुछ लेकर के आया था और 10-10 ताला को तोड़ करके करीब 100 भरी से ज़्यादा जेवर, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 70 भरी जो है आपको सोना था, 30 भरी के आसपास चांदी था और 85,000 रुपया नकदी चुरा लिया। और ये पहली चोरी की घटना है शासन गांव में। और चोरी के बाद से काफ़ी हड़कंप और डर का माहौल है कि न जाने अब किसके घर में अगला टारगेट हो। और चोर जो चोरी किया है, अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, किसी चोर को नहीं पकड़ा गया, न FSL जांच हुआ है, न कुत्ता आया है। परिवार के लोग भी चिंतित हैं। बताइए, करोड़ों से ऊपर का ये मार्केट वैल्यू है इस जेवर का। आपको अंदर लेकर के आते हैं, दिखाते हैं। यहाँ ग्रिल से एंटर किया और चोर को पता था कि किस घर में जेवर रखा हुआ है। और देखिए, उधर भी एक रूम है लेकिन उस रूम में नहीं गया। इस दोनों रूम का जो है सो ताला काटा, इसको खोलिए, और इस रूम में घुसा। और घुसने के बाद आपको स्थिति दिखाते हैं। देखिए किस तरह से उत्पात मचाया है। एक एक पेटी को यहाँ पे काट डाला। और चोर को पहले से पता था कि 2-3 आदमी का इसमें जेवर रखा हुआ है और पैसा रखा हुआ। इधर पेटी दिखाइए, उधर देखिए ट्रंक का बक्सा है, उसमें भी जेवर था। और यहाँ पे 2-2 पेटी है। अच्छा, ठीक है। ये सब अभी FSL जांच के लिए है। इस रूम में चोरी किया आराम से 1-2 घंटा, फिर दूसरे रूम में आया। और यहाँ पे आइए, इस रूम का स्थिति आपको दिखाते हैं। इस रूम में देखिए यहाँ पे गोदरेज को काट डाला, गोदरेज के ताला को काट करके इसमें भी एक जेवर रखा हुआ था, इसमें लॉकर है, उसको भी काट लिया। यहाँ पे देखिए ट्रंक है, वहाँ पे दिखाइए, ट्रंक का भी ताला काट लिया, पेटी का भी ताला काट लिया और सिलाई मशीन को भी काट लिया। उसको लगा कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में महिला लोग महंगा चीज़ रखती है छुपा करके, इस वजह से इसको भी काट लिया। और करोड़ों का चोरी हुआ है। कम से कम आप आभूषण का ही अगर आप मार्केट वैल्यू जोड़िएगा तो 1 करोड़ से प्लस का है, साथ ही साथ नकदी है। अब इसमें दोस्तों सवाल ये उठता है कि इतने बड़े घर में और इतने टोला के बीच में आकर के आखिर चोरी कैसे कर लिया। 10-10 ताला को काटा, उसमें आवाज़ किया होगा, पेटी को तोड़ा, अलमीरा तोड़ा, मेन ग्रिल को तोड़ा। और ऐसा लगता है दोस्तों कि चोर को पहले से पता था। और एक ताला यहाँ पे देखिए ताला को किस तरह से घुमाया है। ये सारा हथियार औजार लेकर के आया है और तब चोरी करके यहाँ से चला गया है। सुनील राय जी के घर में भीषण चोरी हुई है और हसनपुर थाना के तरफ से अभी तक खाना पूर्ति ही की जा रही है। किसी भी चोर को न तो पकड़ा गया है, न शंका के आधार पर किसी को उठाया गया है, न फोरेंसिक करवाया गया है, न कुत्ता मंगवाया गया है। ऐसा लगता है कि करोड़ों की चोरी नहीं, लगता है कि 10 रुपया 100 रुपये की चोरी हुई है। क्या कहिएगा इस चोरी पे, बोलिए। देखिए, इस चोरी पे तो पूरे ग्रामीण पूरा भयभीत है और इसमें अभी तक कोई आगे आया नहीं है। जिला से भी टीम बोले जो आएंगे चेक करने, अभी तक कोई नहीं आया। एक बात बताइए, इस घर में कैसे चोर घुस गया? आदमी नहीं था क्या? हमारे जो चाचा चाची हैं वो अपने लड़की के यहाँ, हमारी बहन के यहाँ वो गए हैं अभी। परसों शाम में गए हैं और रात में यहाँ चोरी हो गई। रात में चोरी हुआ? मतलब चोर को पता था कि घर में कोई नहीं है? हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन दिया है और यहाँ पे चोरी हुआ है। इन्फॉर्मेशन दिया होगा या चोर को खुद पता होगा कि नहीं है? हाँ। दूसरा एक बात और बताइए कि एक रूम और था, उसको टच नहीं, वो पूजा वाला घर है, उसमें भी नहीं टच किए। इधर बेडरूम है, उसमें भी नहीं टच। मतलब चोर को एग्जैक्ट पता था कि कहाँ पे? बस ये 2 रूम का टारगेट। ये तो किसी लोकले को होगा, वो पता हो, हाँ, जो अंदर में आता जाता होगा। हाँ, जो हो, जिसको मालूम है तो क्या है। क्या लगता है कितना का चोरी हुआ है? करोड़ों की संपत्ति सोना और कैश में मिला के होगा। क्या कहिएगा, आपके गांव में तो इस तरह का घटना नहीं होता था? ये तो पहली घटना है हम लोग के जब से विवेक हुआ है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एग्जैक्ट सही लोकेशन पे वार किया गया। 2 ही रूम जिसमें कैश आभूषण था उसी को तोड़ा गया है। और रही बात FSL टीम को आना था, अभी तक आई नहीं है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस पे सख्त और सख्त ऐसे कार्रवाई हो कि समाज में एक मैसेज जाए कि लोग गलत काम करने से बचें। और लोगों को ये अंदाज़ा भी हो कि अज्ञात मुकदमा में भी अगर आप संलिप्त हैं तो आपको पुलिस खंगाल लेगी। तो हम लोग यही प्रशासन से उम्मीद करते हैं। और डॉग स्क्वाड टीम अगर ये लाते हैं तो और आसानी होगा। और हम लोग यही चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर कार्रवाई करके और इसको न्याय दिलाने की कृपा। क्या कहिएगा इस घटना के बारे में? जी, यह तो बहुत दुखद घटना हुआ है। हम लोग की याद में हमारे पंचायत में यह इतनी बड़ी चोरी की घटना पहली है।
और इस चोरी घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि गृह स्वामी के जाने के बाद ये घटना हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नज़दीक के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये तो अनुसंधान का विषय है। सुबह में फ़ोन करने के बाद स्थानीय थाना अधीक्षक सहायक थाना प्रभारी आए और अपना वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी हुआ किए हैं, आवेदन लिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी प्रतीत नहीं होता है कि पुलिस की जागरूकता हो। देखिए, हम आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि ये करोड़ों की नुकसान हुआ है और हम लोग भयभीत हैं कि आज इनके साथ हुआ, कल किसी के साथ ये घटना हो सकता है। अतः हम स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना का पुनरावृत्ति ना हो, इसकी भी व्यवस्था की जाए। और आपको बताते हैं दोस्तों, जो आवेदन में दिया गया है इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो चांदी का हार था, उसमें टीका था, नाथ था, झुमका था, सिकरी था, मंगलसूत्र था, जितिया था, बल्ला था, अंगूठी था, सब सोना चांदी सब मिक्स बता रहा है। कान का रिंग था, 12 सेट जो है इसमें सोने का आभूषण था। उसके बाद 30 भरी चांदी का जेवर था। बहुत सारा चीज़ था जो भी महिला लोग पहनती है आमतौर पे घर में, वो सारा सोना और चांदी का था, बहुत ज़्यादा था। चूँकि इसमें बहुत सारा परिवार है एक ही घर में। जी जी जी, इनका लड़की का जेवर था और इनकी पत्नी का और एक बहन का भी यहीं से जो जाना आना होता था, उनका भी जेवर यहीं पर है। विशेष उनका लड़का यहाँ आया है, ये भी मेडिकल में पढ़ता है, इनसे भी जानकारी ले लीजिए केस का। ये जो आप लोग घर में नहीं थे कोई क्या? नहीं, पापा घर में थे नहीं विगत 2 दिनों से, और हम राजगीर में थे। अच्छा अच्छा। तो एकाएक सुबह में जब फूल कोई तोड़ने आया तो कॉल आया कि घर का ताला टूटा हुआ है, और आए तो देखे कि सारा कुछ आप राजगीर से आ जाए? सुबह सुबह हम राजगीर से आए तो यहाँ क्या देखे आप? आए तो देखे घर का टोटल ताला टूटा हुआ है, जितना भी गोदरेज था गोदरेज से सारा सामान निकाला हुआ है, उधर ट्रंक था ट्रंक से सारा कुछ टूटा हुआ है, और पुलिस प्रशासन आया हुआ था लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा अभी है। तक कोई पकड़ धकड़ नहीं हुआ? अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। कितना का आपको लगता है चोरी हुआ है, नुकसान हुआ है? करीब करीब 1 करोड़ के करीब तो होगा ही। 1 करोड़। तो आप लोग का तो पढ़ाई छूट गया? पढ़ाई अब 1-2 दिन के एग्जाम छोड़ के आए? एग्जाम छोड़ के आए। मेडिकल के अभी हम 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट है। अभी MBBS के स्टूडेंट है और शिक्षित परिवार है, और ये गांव भी शिक्षित है। इसी वजह से इस गांव में इस तरह की घटना नहीं होती थी। लेकिन इस घटना के बाद अब शासन गांव में सारे लोग डरेंगे अपना जेवर रखने के लिए, सामान रखने के लिए, और डर के माहौल में रहेंगे कि किसका घर अगला टारगेट बनेगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो इस समाज के लोग हैं वो संपन्न हैं, सबके घर में गहना जेवर रहता है। तो अब कोई निश्चिंत होकर के घर छोड़ के तो नहीं जाने वाला है शासन गाँव में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत बड़ा चोरी है। इसको अनुसंधान करके जल्द से जल्द पुलिस पता लगाए और ये करोड़ों का जेवर इससे पहले की ठिकाना लगाए, उसको पकड़ करके जेवर जो है सो परिवार वालों को सौंपा जाए।